का नाम रोशन करने वाली हमारे इस क्षेत्र की बेटी रुबीना फ्रांसिस का स्वागत किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं समर्पित करता हूं हमारे देश का नाम रोशन करने और तिरंगे का मान बढ़ाने वाली रुबीना फ्रांसिस मैम के लिए, जिन्होंने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो आज जबलपुर आ रही हैं और जबलपुर में उनका शान और शौकत के साथ सम्मान किया जाना है। हम सभी उन्हीं को रिसीव करने के लिए जबलपुर स्टेशन आए हुए हैं। ट्रेन अभी रुकी भी नहीं और सभी रुबीना फ्रांसिस मैम की एक झलक पाने के लिए काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। बड़े तो बड़े, ये नन्ही सी परी भी उनसे मिलने आई हुई है। फिर स्टेशन से रुबीना मैम गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी पहुंचती हैं। रुबीना मैम के शूटिंग कैरियर की शुरुआत यहीं से हुई थी। मेडल जीतने की खुशी में सभी उनको बधाइयाँ देते हैं और फिर उन्हें सम्मानित किया जाता है और यहाँ भी काफ़ी अच्छी तरीके से उनका स्वागत और सत्कार किया जाता है। फिर उनसे उनकी जर्नी से जुड़े कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं जिनका जवाब काफ़ी अच्छी तरीके से वो देती हैं। हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा कि मैम आपने हम लोग को इतना प्राउड फील कराया। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट ओलंपिक्स में हमने आपके मैचेस को देखा था, आप फाइनल में थे एंड देन आप मेडल के लिस्ट से आप बाहर हुए। तो उस ओलंपिक से इस ओलंपिक में आपने मैम कैसे अपने आप को ट्रेन किया, कैसा माइंडसेट डेवलप किया कि आप एकदम से या फिर जंप किए? टोक्यो का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा वो थोड़ा सा अनमेच्योर्ड था। मतलब उस टाइम पे आई वाज नॉट दैट मच सिमिलर टू माय वर्क। और उस टाइम पे ये था कि कोविड का बहुत सारी सिचुएशंस थी और 3 बार मुझे कोविड हो चुका था, तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे। और जब मैंने टोक्यो में रिप्रेजेंट किया था तो उससे 1 महीने पहले मैंने कोटा लाया था, तो उतनी प्रिपरेशन मुझे मिली नहीं। कोटा लाने के बाद जो एथलीट को मिलती है 6 मंथ से 1 साल के बीच में, वो स्किप हो चुकी थी और वो ड्यूरेशन था मेरा 1 मंथ का, जिसमें मेरी प्रिपरेशन पूरी हो नहीं पाई थी। तो उसमें मैंने आई फिनिश्ड विद 7th पोजीशन। तो 6 मंथ का मैंने ब्रेक लिया था मेंटली, क्योंकि मुझे बाहर निकलने में बहुत टाइम लग रहा था। तो लाइक आई हैव माई पर्सनल कोच डॉक्टर सुभाष राणा सर, ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। देन भोपाल से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तो मुझे पता चला कि हाँ मैं कहाँ लैग कर रही थी। हमने 3 साल कंटिन्यूस वर्क किया और अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें तो मेरे हर जगह मेडल्स हैं एंड इट्स बीन अ 20 मेडल इंडिविजुअल और टीम को मिलाकर। तो आपने पहली बार गन का पकड़ा और आपको कैसा लगा? गन पकड़ने वाला तो निशान से करवाने वाले एक्चुअली टेनिस प्रोग्राम हुआ था ऑलोशियस में गोली पादर। तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि मैं इतनी आगे बढ़ जाऊँगी। मेरे को ऐसा था कि मेरे घर से मुझे 100 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिलती थी पर मंथ। तो मैंने पापा से डिस्कस किया, पापा ने कहा जो मन है कर दो, नेक्स्ट पॉकेट मनी नहीं लूँगा मैं, अपने आप चलाना है। तो ओके, फिर मैंने डिसाइड किया ओके। फिर हमने स्कूल लेवल पे आई वॉज सेलेक्टेड। फिर उसके बाद आई कॉल ईशान सर एंड निशान सर एंड मोनिका मैम ऑल्सो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन गो अहेड विद स्पेशल कैटेगरी दैट इज पैरा। फिर मुझे पता चला, फिर उनके गाइडेंस में मैंने 2 साल यहाँ ट्रेनिंग करी विद फुल एप्लीकेशन, जो भी पैलेस वगैरह यूज होते थे, गर्ल्स वगैरह यूज होती थी, वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी है। एंड मेरी जर्नी का सबसे पहले जो स्टेज आता है वो गर्ल्स और ग्लोरी कैटेगरी को
हो ही जाते हैं. अगर वो नहीं होते तो शायद मैं शूटिंग में नहीं आ पाती. बिकॉज मैम मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर मैम आपको ब्रॉन्ज मेडल दे रहा है ऑलरेडी सबको, है ना. मैं 2 बात कहना चाहूँगा. सबसे पहले मैम बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई. और दूसरा मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहा हूँ आपको. ये ब्रॉन्ज मेडल जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाए गोल्ड में नेक्स्ट ओलंपिक के लिए. इसके लिए बहुत बट एवरीवन नोज हर जगह भगवान है, तो वो मैं बिलीव करती हूँ और भगवान को मेरे साथ दोनों ही हैं. दोनों आशीर्वाद मेरे साथ हैं. इसमें मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. मैं अभी बीच में इन लोगों की रूबीना की प्रैक्टिस चल रही थी करनी सिंह में, तो मैं जस्ट रूबीना से मिला और रूबीना से हाय हेलो हुआ. उसके बाद मैंने पूछा कि घर कब से नहीं गए. वो लास्ट 6 मंथ से वो कंटिन्यू करनी सिंह में प्रैक्टिस कर रहे थे. तो उनका डेडिकेशन देख रहे हैं आप लोग कि मतलब एक मेडल के लिए ओलंपिक के लिए कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं. 3 साल और 6 मंथ से तो घर भी नहीं पहुँचे हैं. तो हेड्स ऑफ यू. गन फॉर ग्लोरी से निकलकर रूबीना मैम पहुंचती है चर्च और यहाँ पर भी उनको सम्मानित किया जाएगा. मेरी 10 साल की जर्नी के बाद मुझे ये मेडल मिला हुआ है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत खुशी हो रही है और उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को हो रही है. और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना ग्रैंड वेलकम होगा. वो पॉजिटिव एंड बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं आगे जाके और अच्छा कर सकूँ और ब्रॉन्ज को गोल्ड में तब्दील कर सकूँ. एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 2015 से और एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम के द्वारा जो गन फॉर ग्लोरी ने कंडक्ट किया था और उसी के थ्रू आई एंटर्ड इन स्कूल लेवल. मुझे वहाँ नहीं रुकना था, तो विद द गाइडेंस ऑफ निशान नथवानी सर, मोनिका मैम एंड प्रशांत सर, दे आर ऑल प्रेजेंट ओवर हियर. सो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया चीज़ों का एंड मुझे पता चला कि मेरे को एक स्पेशल कैटेगरी में खेलना है, दैट इज़ पैरा कैटेगरी. और उसके थ्रू मैं आगे बढ़ती चली गई एंड देन आई शिफ्टेड टू भोपाल क्योंकि इक्विपमेंट्स और फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे थे. तो डिस्कशन के बाद भी शिफ्टेड टू भोपाल और वहाँ सारी फैसिलिटी मिलने के बाद आई एंटर्ड इन टोक्यो 2020. वहाँ आई हैव फेस माई फेलियर ओवर देयर और वो ये था कि आई हैव एंटर्ड इन द फाइनल्स टोक्यो में 2020 में एंड आई केम 7th विदाउट मेडल. तो मेडल ना लाने का दुख नहीं था, ये था कि मेरी गलतियों से मेडल नहीं आया है. मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, तो उसी को रिकवर करने के लिए आई टुक 3 years. बाहर निकलने के लिए आई टुक 6 months. उसके बाद 3 साल की मेहनत के बाद आई फाइनली गॉट दिस मेडल विथ ऑल ऑफ योर सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, स्पेशली माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कभी रोका नहीं किसी चीज़ को करने से. तो थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आप लोगों का बहुत साथ है. चर्च से निकलकर घर जाते समय रास्ते में भी उनको काफी सम्मानित किया जाता है. यहाँ पर हमारे जबलपुर के पॉलिटिशियन लोग उनका स्वागत करते हैं. ग्रीन स्पैरो के अध्यक्ष के माध्यम से भी, अर्पित पटेल जी के माध्यम से भी हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली हमारे इस क्षेत्र की बेटी रूबीना फ्रांसिस का स्वागत किया जा रहा है. मेरा निवेदन है कि फिर हम पहुंचते हैं रूबीना मैम की कॉलोनी में और यहाँ पर उनका सम्मान देखेंगे कैसा होता है. उनके मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग और परिवार के सदस्य यहाँ पर गेट पर आकर उनके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं. ये है उनके घर के सामने की रोड जिसे उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से डेकोरेट कर दिया गया है.
वो भी चालू। ये है उनका घर, और जब तक उनका बाहर सम्मान हो रहा है तब तक मुझे उनके घर में उनके द्वारा जीते गए मेडल देखने का मौका मिलता है। ये सारे मेडल्स उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में जीते हैं। अब बताओ जिनके घर पर आए हैं, उनके घर पे रह रहे हैं, तो माधुरी दीदी ने हमें चैलेंज दिया है कि उनका ऑटोग्राफ लिख के लाना, तो बहुत अच्छे से लेकर आएंगे। फिर मीडिया से आए हुए सदस्य उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं और हमें देखने को मिलता है उनका मेडल। बहुत हैवी है यार। बहुत हैवी है ये तो कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।